प्यारे बच्चों, आज मैं आपको लाख की चूड़ियाँ इस पाठ को कहानी के रूप में समझा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। लाख की चूड़ियाँ कहानी को कामता नाथ जी ने लिखा हुआ है। इसमें लेखक ने मशीनों द्वारा जो लोग कारीगर हैं उनका रोजगार छिन रहा है, यह दिखाया है। जो लोग हाथ से काम करते थे वो काम आज क्या है, मशीनों के द्वारा हो रहा है, जिससे उनका रोजगार छिन रहा है। और साथ ही यह भी दिखाया है कि जो कुशल कारीगर होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं लगने देते। लेखक जो कामता नाथ जी हैं वो बचपन में गर्मियों की छुट्टी में अपने ननिहाल अपने मामा के पास जाया करते थे और 1-1.5 महीना वहीं रहकर आते थे। वहाँ पर उसे बदलू नाम का एक व्यक्ति सबसे अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि वह लेखक को लाख की गोलियां बना करके देता था। बदलू जो थे पेशे से मनिहार यानी चूड़ियाँ बनाने वाला व्यक्ति था। वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। बदलू का मकान गांव में थोड़ी ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी के बगल में एक भट्टी बनी थी, उसमें बदलू जो था लाख को पिघलाया करता था। जब लाख को पिघलाते तो वह एकदम तरल रूप में पानी की तरह होती है। उसके बाद ठंडी होने पर वो जो होती है सूख जाती है, एकदम ठोस हो जाती है। और जब थोड़ी गीली होती है उसको जिस रूप में हम ढालेंगे उसी रूप में जो है वो सूख करके तैयार हो जाती है। बदलू लाख को मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें चूड़ियों का आकार देता था। हालांकि लेखक के मामा का घर था तो लेखक को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु गांव के सभी लोग लेखक को काका कहते थे, क्योंकि उनके तो काका ही थे, इसलिए लेखक भी जो है उन्हें बदलू काका ही कहते थे। वहाँ गांव की और गांव के आसपास के जो भी गांव थे वहाँ की सभी औरतें जो थी वो बदलू काका से लाख की चूड़ियाँ ही लेती थी। लेकिन बच्चों, जैसे आजकल आप लोग कुछ सामान खरीदते हो तो सामान के बदले पैसा देते हो, परंतु उस समय यह व्यवस्था नहीं थी। वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी। वस्तु विनिमय यानी कि वस्तु के बदले वस्तु देना। तो यहाँ पर भी वही होता था। बदलू काका चूड़ियाँ देते थे और जो महिलाएं होती थी वो अपने घर से अनाज ला करके चूड़ियों के बदले देती थी। परंतु जब बदलू काका किसी की शादी ब्याह के लिए चूड़ियों का जोड़ा बनाते थे तो वहाँ पर वो वस्तु के साथ साथ पैसा भी लेते थे। वो कहते थे आज तो खुशी का है तो मुझे भी जो है इसकी नेक मिलनी चाहिए, इसलिए वो मुँह मांगा दाम लेते थे। वह स्वभाव से जो थे बहुत सीधे थे। बदलू को कांच की चूड़ियों से लेकिन बहुत चिढ़ थी। वो सोचते थे कि हर महिला जो है लाख की चूड़ियाँ ही पहने। अगर वह किसी की कलाई में, किसी के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखते तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता था। और बचपन में लेखक से जो कामता नाथ जी थे उनकी पढ़ाई के बारे में पूछते। लेखक भी अक्सर जो था उनके पास बैठा करते थे और बताते थे कि शहर में किस प्रकार जो है सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती है, वहाँ कोई भी लाख की चूड़ी नहीं पहनती। क्यों? क्योंकि शहरों में मशीन के द्वारा बनी हुई चूड़ियाँ आती हैं और मशीन में कांच की चूड़ियाँ बनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई और आम के फसल के समय आम भी खाने को देते थे। अभी तक तो ठीक था। लेखक गर्मी की छुट्टी में हर बार गांव आते थे, अपने मामा के घर आते थे। लेकिन अब लेखक के पिता की बदली दूर शहर में हो गई, जिस कारण जो है लेखक का बहुत कम आना होता था। एक बार 8-10 वर्ष हो गए और लेखक जो है अपने मामा के गांव नहीं जा सके। अब बड़ा होने पर उन्हें इतनी रुचि भी नहीं थी। लेखक ने देखा
कि आज के समय में सभी महिलाएं जो हैं अब कांच की चूड़ियां पहनने लग गई। एक दिन लेखक के मामा की लड़की फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। लेखक को जो है उसकी मरहम पट्टी के लिए वहां जाना पड़ा अपने मामा के घर। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आया। उन्हें ध्यान आया कि अरे, बदलू काका थे, वह लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। लाख की चूड़ी अगर टूट भी जाती थी तो उससे जो था शरीर में कोई घाव या कोई नुकसान नहीं होता था, परंतु कांच से जो होता है बहुत नुकसान होता है। तो उसने सोचा कि चलो, मैं यहाँ तो आया ही हूँ, बदलू काका के घर भी जाता हूँ। और वह बदलू काका से मिलने सीधे उनके घर चला गया। आज भी जो थे वो उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर लेटे थे। बदलू काका का शरीर बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि काफ़ी 8-10 साल बाद की ये घटना है। उसे खांसी भी थी। बदलू ने लेखक को पहचाना ही नहीं। फिर लेखक ने अपना परिचय दिया और पुरानी घटनाएं बताई, तो लेखक को जो है बताने से बदलू काका को सब कुछ याद आ गया और उन्होंने फिर कामतानाथ जी को पहचान लिया। फिर बातों ही बातों में जो है बदलू ने से लेखक ने सब कुछ पूछा कि कैसा आपका काम धंधा चल रहा है। तब लेखक को बताया कि अब जो है लाख की चूड़ियों का काम जो है बिल्कुल समाप्त हो चुका है। कोई भी महिला जो है अब लाख की चूड़ी नहीं पहनती है। मशीनी युग के कारण जो है अब गांव-गांव में भी कांच की चूड़ियां बिकने लगी हैं। और अब जो है ऐसी स्थिति आ गई है कि मेरी गाय भी बिक चुकी है। बदलू काका ने लेखक को बताया कि आजकल सभी काम मशीन से ही होते हैं। मशीन जो है बहुत सुंदर चूड़ियाँ मशीन से बनती है, जबकि लाख की चूड़ी जब हम हाथ से बनाते तो वह उतनी सुंदर नहीं बनती है। और उसी समय बदलू काका की बेटी रज्जो डलिया में आम लेकर के आई। बदलू काका ने कहा कि वही लो, आम खाओ, क्योंकि वह बचपन से ही लेखक को लाख की गोलियां और आम देते थे। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ कि आज के समय में जब बदलू काका का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया, फिर भी इनकी पुत्री ने लाख की चूड़ी पहनी हुई है। तो जिज्ञासावश लेखक ने पूछ ही लिया कि आखिर ये चूड़ी कहाँ से आई। तो लेखक ने बताया बदलू ने कि ये उसी ने बनाई थी और ये आखिरी जोड़ा है जो मैंने बनाया था, और यह जो है जमींदार की लड़की की शादी के लिए बनाया था। पर जमींदार जो था इतनी मेरे इस मेहनत की बनाई हुई चूड़ी के लिए केवल 10 आने दे रहा था, और लेकिन मैंने जो था उसे ये जोड़ा नहीं दिया और कह दिया कि आप शहर से जो है कांच की चूड़ियाँ ले आओ, और यही वह अंतिम जोड़ा है जो मेरी बेटी ने पहना है। तो लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ बदलू काका के पास आई, उन्होंने डटकर उसका मुकाबला किया और अपने स्वाभिमान को कभी नहीं छोड़ा। तो बच्चों, यह था पाठ लाख की चूड़ियाँ।